अगर बात मीडियम की जाए, यानी तेल में डूबे चार्ज, पानी में डूबे चार्ज, तो यहां पर एक हल्का सा चेंज आया। क्या ये इसमें लगाएगा फोर्स ऑन 1/3। सोचो कोई चीज ऐसे है, मैंने उसे हिला दिया ऐसे, वो वापस अपनी जगह पे आ गया। इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। कंडक्शन का मेन याद रखना चार्जिंग बाय कांटेक्ट। हमने बोला पाइप से कि भाई 10.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, 10.5 इलेक्ट्रॉन। पगला समझो क्या है? पगला समझो क्या? ऐसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल सभी के। तो भाई तुम लोगों के लिए ये चैप्टर कौन सा है भाई? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, क्लास 12th का पहला चैप्टर। सुनना ध्यान से एक बात जो मैं बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो फर्स्ट समझ में नहीं आया, सेकंड से पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलो फर्स्ट सेकंड में थर्ड से पढ़ना शुरू कर देते हैं। याद रखना क्लास 12th में अगर बोर्ड्स में 90+ स्कोर करने का टारगेट है ना, तो ये गलती कभी मत करना। अगर तुम्हें फर्स्ट चैप्टर नहीं समझ में आया तो चाहे 2 बार करो, चाहे 3 बार करो, बैकलॉग खत्म किए बिना, उस चैप्टर को समझे बिना आगे वाले चैप्टर पे मत पढ़ना। स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स तुम्हारे फिजिक्स में ना बिल्कुल कंप्लीटली रिलेटेड है। अगर तुम्हें फर्स्ट सेकंड नहीं आता तो थर्ड नहीं कर पाओगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आते तो फोर्थ नहीं कर पाओगे। तो ये बात ध्यान रखना, और बाकी बस खुद पे भरोसा रखना। तुम लोगों को ये चैप्टर इतने तगड़े तरीके से मैं करा दूंगा ना, इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चंस भी कराऊंगा तुम्हें, इस चैप्टर के अंदर डेरिवेशंस जो तुम्हारी एग्जाम में पूछी जाती है वो भी कराऊंगा, और इस चैप्टर के अंदर तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स करा दूंगा। देखो हमेशा याद, मतलब छोटी सी बात होती है जो हर बच्चे को याद ही रखनी है यार। तुम लोगों को फिजिक्स रटनी नहीं है। लास्ट ईयर पेपर हार्ड आया था, बच्चे ही बोलते हैं ना, बट जेन्युइनली बताऊं, पेपर हार्ड था सिर्फ 5 से 10 नंबर का, बाकी पेपर कॉन्सेप्चुअल था। मतलब जो बच्चे रट के गए थे फिजिक्स, उनकी बैंड बजी थी। तो तुम भी उस कैटेगरी में लाई ना करो, इसलिए मैं तुम्हें चीज बता देता हूं, और तुम लोगों के लिए तगड़ी चीज बताता हूं। ये लेक्चर मुझे ऑब्वियसली बात है क्रिस्प 2 घंटे 2.25 घंटे के अंदर खत्म ही करना है ना। मैं ट्राई करूंगा 2 घंटे से कम में, पर 2 घंटे हमें लेने ही है ना, तो 2 घंटे के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट चैप्टर कराऊंगा। सर कंप्लीट डेरिवेशन भी हाँ कराऊंगा, तुम्हें बस मेरी स्पीड को मैच करना है, ठीक है। और पूरे ध्यान से इस चैप्टर को देखना, और प्लीज इसे मूवी की तरह मत देखना। नोट्स बनाना चाहते हो बना सकते हो, तुमने बैच में बनाया कोई बात नहीं, यहां से रिवीजन की तरह सोच लेना, ठीक है कोई बात नहीं। रिवीजन कर रहे हैं लिख लिख के, चीजें लिख लिख के ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। बस अपने 80 भैया पे भरोसा रखना, और खुद पे बहुत ज्यादा 2 गुना भरोसा तुम्हें खुद पे करना है कि हाँ तुम कर सकते हो सकता है किसी को डिमोटिवेशन हो कि सर मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूं, कोई बात नहीं, तू अभी भी स्टार्ट कर रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहले चार्ज की बात करेंगे, है ना, लेकिन चार्ज से पहले तुम्हारे दुख दर्द की बात करेंगे। बैकलॉग इस लेक्चर से खत्म हो जाएगा। तुम्हें पता मैंने तुम लोगों के लिए 2 तरह के लेक्चर्स बनाए। ये वो लेक्चर है जो 2 सवा 2 घंटे के अंदर खत्म होगा, ठीक है। एक लेक्चर और है जो तुम्हारा 4-5 घंटे का है। तो तुम्हारी मर्जी, तुम ये तो देखो, ये तो तुम्हारे काम आना ही है, वो भी बताऊंगा तुम्हें लेक्चर के बीच में, बताऊंगा वो कहां मिलेगा, ठीक है, वो भी बता दूंगा। अगली प्रॉब्लम फिजिक्स में सबसे बड़ी हर बच्चे की न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस वजह से कि बच्चे को समझ में नहीं आता सर फॉर्मूला कैसे लगाए, हमें पता ही नहीं चलता कौन सा यूज होगा, अप्रोच क्या होगी, रेफरेंस बुक कौन सी यूज करें, सर डिस्ट्रैक्शन हो रही है बताए हमें, इसी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, भटक जाता ध्यान। ये सारी बातों के जवाब तुम्हें इस लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। बस लेक्चर को कंसिस्टेंटली एकदम ध्यान से देखना, और सारे लेक्चर्स अच्छे से फॉलो करना। बाकी तुम्हें जो भी जरूरत है वो चैट में बॉक्स में मुझे जरूर बताना, तुम लोगों के लिए जितना हो सकेगा मैं पूरा प्रोवाइड करूंगा ना। बस जी जान लगा देना, और इस बार 12th में फोड़ना है, ठीक है। चलो सबसे पहले चार्ज। अब लोगों को चार्ज पढ़ लेते, पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, पर चार्ज के बारे में ही नहीं पता कि चार्ज एक्चुअल में है क्या। एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, ये पेन ऑब्जेक्ट है ना, इस पेन की अगर मैं बात करूं किस मटेरियल का बना है, प्लास्टिक, ठीक है। मैं पूछूं इस पेन का कलर क्या है, ब्लैक, है ना। मैं पूछूं इस पेन का मास क्या है, 20 ग्राम। मास, कलर, मटेरियल, ये तीनों चीजें क्या इस पेन की प्रॉपर्टी। ऐसे इस पेन की एक और प्रॉपर्टी, इसको बोलूंगा मैं चार्ज। अभी इसका चार्ज कितना है, न्यूट्रल, कोई करंट नहीं मार रहा, ना इससे इलेक्ट्रॉन लिए ना दिए, अभी ये न्यूट्रल है। हो सकता है कोई बॉडी चार्ज हो, उसके पास कोई पॉजिटिव कुछ चार्ज हो, कुछ नेगेटिव चार्ज हो, भी बताऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव कैसे। तो बेसिकली पहले समझो चार्ज एक तुम्हारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे मास होता है, कलर होता है, ऐसी चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है। ये समझना इंपॉर्टेंट है, बच्चों को चार्ज समझ में नहीं आता, समझ में आया, ठीक है। तो चार्ज बेसिकली एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी मैटर की दैट कॉजेज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इसका मीनिंग तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली हम चार्ज को 2 टाइप में पढ़ते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज, है ना। अब बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, अरे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। वो ऐसे मानो इलेक्ट्रॉन, सिंपल से एक इलेक्ट्रॉन को भी आगे हम डिफाइन कर देंगे, इलेक्ट्रॉन मान लो एक पार्टिकल है ना। उस पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है चार्ज, पॉइंट समझ में, उस पार्टिकल की एक प्रॉपर्टी है चार्ज। जैसे पेन है, पेन की एक प्रॉपर्टी है चार्ज, ऐसी इलेक्ट्रॉन की भी एक प्रॉपर्टी है चार्ज। उस चार्ज की कुछ वैल्यू भी होगा, हम आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो सीधी सी बात क्या, और हाँ बैकलॉग नहीं होने देना, इसका ध्यान रखना बेटा, बता रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखो, बेसिकली हम चार्ज पढ़ते हैं 2 टाइप के, लेकिन उससे भी पहले एक और बात बताता हूं। हम चार्ज को
इस पूरे समझो तुम्हारी पूरी जो 12th चलेगी ना, उसके अंदर अलग अलग तरीके में पढ़ेंगे। एक बार पढ़ेंगे हम जब चार्ज रेस्ट पे होगा, एक बार पढ़ेंगे हम जब चार्ज मोशन में होगा बट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, एक बार पढ़ेंगे जब चार्ज एक्सेलरेट करेगा। हम 3 पढ़ेंगे पूरी 12th के अंदर की बात बता रहा हूं तुम्हें। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो चार्ज एक चीज प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। इसके बाद चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से दौड़ता है तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड हम 4th चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन में होता है, तो चार्ज एक तीसरी चीज भी प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पूरा का पूरा चैप्टर है 7वां। ठीक है, तो हम चार्ज को 3 जगह पढ़ेंगे पहले चैप्टर में, अभी हम पढ़ेंगे चार्ज को रेस्ट पे। इसीलिए हम इस चैप्टर का नाम एक और भी बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मिला के ना एक नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। जो बच्चे जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगी ये बात, तुम बोर्ड्स वालों को मैंने भी बता दिया। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड का मतलब ही क्या है, जब चार्ज कहां होगा, रेस्ट पर होगा। चार्ज कहां होगा, रेस्ट पर। ठीक है, तो बेसिकली अब हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज हमारे 2 टाइप के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कैसे, चलो इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा ये एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं भाई। चलो देखो जरा अगले पेज पे दिखाता हूं। देखो ध्यान से देखो, तुम्हारे 80 भैया यहां पर कुछ कर रहे हैं। एक हाथ में ना सिल्क का कपड़ा है और एक मेरे हाथ में ना एक पाइप है, पीवीसी पाइप जो बोलते हैं ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, पीवीसी पाइप को इस सिल्क के कपड़े से रब करूंगा। रब करने से क्या होगा, फ्रिक्शन आता है। जब तुम सर्दियों में ऐसा हाथ को हाथ गर्म हो जाता है, नोटिस किया, हाथ गर्म होता है, यानी हीट एनर्जी, यहां पे कुछ एनर्जी मिली। तो होता क्या है कि इस हाथ में और इस हाथ में एक एनर्जी मिली कहीं से, है ना, क्योंकि हमने वर्क किया, फ्रिक्शन आ गया, है ना। तो होता यही है यहां पे भी। जब इस पाइप को मैं रब करूंगा, किससे रब करूंगा, अरे भैया हाँ, इस पाइप को रब कर रहा हूं, देखो इस सिल्क के कपड़े से, देखो ठीक है। अब जैसे मैंने रब कर लिया, सिल्क के पास ऐसी ताकत है, सिल्क ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रॉन छीन लिए, कुछ इलेक्ट्रॉन छीन लिए, किससे, इस पाइप से। तो इलेक्ट्रॉन के पास हो गई, पाइप के पास हो गई इलेक्ट्रॉन की कमी। ये जो तुम्हारा पाइप है भाई, पाइप, ये पाइप है ना, इस पाइप के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, किसने ले ली, सिल्क ने। जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब ये पाइप हो गया पॉजिटिवली चार्ज। कैसे भैया, अरे मैं अगर बात करूं एक सिंगल एटम की, एक एटम ये रहा भैया, है एक एटम ये रहा भैया, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठे होते हैं, दैट मींस ये होता है पॉजिटिवली चार्ज, और बाहर होते हैं इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं मान लो, तो क्या अब ऐसा होगा, अभी देखो ये 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिव 2 नेगेटिव, क्या ये 2 नेगेटिव था बेसिकली और 2 पॉजिटिव था, यही होता है। अब सोचो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या एक नेगेटिव बचा और पॉजिटिव अभी भी 2 है, तो क्या ओवरऑल यहां पे +1 बचा, देख लो जरा। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई दे दे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो अब पाइप हो गया पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहां पर एक कोल्ड ड्रिंक की कैन रखी है, ये कोल्ड ड्रिंक की कैन, ये पॉजिटिव जो है इसके, इस कोल्ड ड्रिंक के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखना ये कैन इसकी तरफ जाएगी, इन भैया के पास जाएगी, देखो भैया देखो, देखो कोल्ड ड्रिंक, देखो 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 देखो, आई गई गई गई, समझ में आ गया, समझ में आ गया, जल्दी वाला जल्दी वाला, देखा, दोबारा देखो, दोबारा देखो, देखो देखो देखो, देखो छूट ही नहीं रहा भाई। इसे कहते हैं प्यार, है ना, जो मां अपने बच्चे से करती है। आजकल नहीं है, आजकल नहीं बेटा, ठीक है। चलो भाई ये वाली बात समझ में। तो यानी समझे पॉजिटिवली चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जब भी कहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हो जाता है क्या, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और उस बॉडी को जिससे निकाले उसे बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, जैसे वो सिल्क है, वो जो सिल्क जिससे जिसने इलेक्ट्रॉन लिए थे, वो हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। वो नेगेटिवली चार्ज, तो उस बॉडी को बोला जाएगा नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, अब हम चार्ज को भैया डिनोट करते हैं, चार्ज को, अरे भैया दुनिया हिल गई, भूकंप आ रहा है भाई। चार्ज को हम डिनोट करते हैं बेटा, या तो कर दो तुम क्यू से, या कर दो छोटे क्यू से, याद रखोगे। और इसकी ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट इज, ऑलरेडी लिखी, मैं फिर से लिख रहा हूं, इज कूलाम्ब। क्या होती है बेटा, कूलाम्ब। सर कूलाम्ब क्यों, अरे नाम रख दिया भाई, जैसे मेरा नाम है अक्षय त्यागी, ठीक है, मेरी मम्मी का नाम है मंजू त्यागी, ऐसे मेरे पापा का नाम में भी त्यागी है, मेरे भाई के नाम में भी त्यागी है ना। तो वो त्यागी बेसिकली डिफाइन कर रहा है त्यागी फैमिली, है ना। एक एग्जांपल बता रहा हूं, ऑब्वियसली बात है, एक एग्जांपल है। ऐसे ही कुलाम्ब जहां लिखा मिल जाए, मैं बोल दूं 2 कुलाम्ब, कुलाम्ब मतलब किसकी बात हो रही है, चार्ज की। मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, क्या कहां लिखो, यहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं,
एक इलेक्ट्रॉन के पास भाई साहब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है। एक प्रोटॉन के पास प्लस में, ये नेगेटिव होता है प्लस में होता है, इसके पास होता है इतना चार्ज। ठीक है, यानी चार्ज, एक पापा थे उनके दो बालक हुए, इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक के पास इतनी ताकत एक के पास इतनी ताकत। कितना आसान है, बताओ कोई दिक्कत परेशानी? हाँ भाई साहब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट देख लिया तुमने, चलो अब हमने चार्ज पढ़ा। चार्ज के बाद हम पढ़ते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी। देखो मैं तुम्हें सीक्वेंस बताता हूं, सबसे पहले पढ़ते हैं चार्ज, फिर चार्ज की प्रॉपर्टी, फिर मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक तुम्हारे उसमें एक्सपेरिमेंट था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, अब नहीं पूछा जाता बट स्टिल मैं तुम्हें बता दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी, बहुत बेसिक बेसिक है बच्चों वाली, कोई टेंशन मत लेना। इससे पहले थोड़ा सा चार्ज को और हल्का सा डिटेल में और जानते हैं। चलो, ये था पाइप, यही था पाइप, यही था भैया पाइप, बता दो, यही था पाइप, ये रहा, यही था पाइप, है ना। अब ये पाइप, यहां पे था सिल्क का कपड़ा, इन दोनों को रब किया, रब करने से इसने कुछ इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए। तुम बोलोगे सर इसने ही क्यों दिए, ये क्वेश्चन आता है दिमाग में, सर इसने ही क्यों दिए, सर ये ले भी तो सकता था सर। सर ये कौन सा तुम कर्ण के बारे में सुना, कर्ण को बहुत दानवीर कर्ण मानते थे, है ना, तो कर्ण ही क्यों दानवीर था, ये क्वेश्चन। ऐसे सर इसने ही क्यों दिए, तो यहां पे एक चीज होती है जो तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ हर पार्टिकल्स, मतलब हर ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता। इन दोनों में सिल्क की ज्यादा क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इसलिए इसने लिए। तो अब मान लो मैंने बोला, लेट्स से हमने सोचा कि इसके पास थे 10 प्रोटॉन, 20 प्रोटॉन थे, मान लो 20 प्रोटॉन और 20 ही इलेक्ट्रॉन थे, हमने माना इनिशियली इतने थे। ठीक है, 20 प्रोटॉन 20 न्यू, तो बताओ नेट चार्ज कितना हुआ इसके पास। तो नेट चार्ज क्या जीरो है, प्लस माइनस जीरो। इसके पास मान लो प्लस के थे 30 और माइनस के थे 30, नेट चार्ज इसके पास भी जीरो है। नेट चार्ज मतलब पहले इनके पास नेट चार्ज कितना था, जीरो दोनों के पास। अब जब रब कर दिया तो हुआ क्या, पाइप से मान लो 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन मान लो चले गए, लेट 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मान लो 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो गए, किसने लिए, सिल्क ने ले ली, कितने, 6 इलेक्ट्रॉन ले लिए भाई। तो अब पाइप के पास क्या बचा, सोच के बताओ, क्या पाइप के पास 6 इलेक्ट्रॉन गए, 6 इलेक्ट्रॉन, तो प्लस के तो अभी भी 20 ही इसके पास, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या -14 बचा। ठीक है, सिल्क पे आओ, सिल्क के पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, प्लस 30 तो पहले ही था, क्या -36 हो गया। अब नेट चार्ज इसका निकालो, क्या अब इसका नेट चार्ज +20 -14, क्या प्लस का 6, और इसका नेट निकालो +30 के -6, देख लो, देखो चेक कर लो। तो तुमने एक चीज ऑब्जर्व करी, नेट चार्ज इस पर पॉजिटिव हुआ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इस पर नेगेटिव हुआ क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए। याद रखोगे। एक और चीज, चलो इसमें तुम्हें अच्छी चीज बताता हूं, ठीक है, एक और तुम्हें अच्छी, अच्छा चलो 6 इलेक्ट्रॉन की बात है, सुनना ध्यान से बहुत, इसने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो पाइप की बात कर रहे हैं, पहले पाइप की बात, यहां तो मैं बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। पाइप ने 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इतना, इसने 6 इलेक्ट्रॉन दिए तो टोटल चार्ज कितना दे दिया इसने, 6 इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई कर दो इससे, क्या इसने इतना चार्ज दे दिया, हाँ ना बोलो, क्या इसने इतना चार्ज दे दिया, हाँ ना बोलो। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना था, इसने 6 दे दिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन का कैसे, एक का इतना, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, इसने इतना चार्ज दे दिया, तो क्या ये इतना पॉजिटिव, जितना ये पॉजिटिव क्या उतना ही ये नेगेटिव। सिल्क की बात करूं तो मैं, क्या सिल्क टोटल इतना ही नेगेटिव में चार्ज हो जाएगा, हाँ ना बोलो, बताओ समझ में आया, मजा आया, अरे मजा आया, जल्दी बताओ, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई साहब, है ना, ये तुम्हारा एग्जांपल था, तुम्हें समझाने के लिए, इससे पूरा डिटेल में चीजें समझ में आ जाती है ना। तो अब देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, अच्छा नोट कर लो 1 2 3 इनको, कह रहा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव का मतलब क्या होता है, एडिटिव का मतलब क्या होता है भैया, अरे एडिटिव मतलब जुड़ना, यही तो होता है। कह रहा है जो चार्जेस होते हैं ना,
टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब इसको अलग हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। ये क्या होता है सर? एल्जेब्रा बचपन में पढ़ा था, एल्जेब्रिक सम क्या होता है? अरे सिंपल, मैंने बोला यहां से आया -2 कूलम, यहां से आया +3 कूलम, बताओ टोटल कितना चार्ज? अरे +3 - 2 = 2 +1, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। खत्म, सिंपल एडिशन, खत्म, यही एल्जेब्रिक सम। खित समझ में आया? तो बेसिकली टोटल चार्ज ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस ऑन इंडिविजुअल बॉडीज ऑफ द सिस्टम। खत्म, यानी अलग अलग बॉडीज में हमने चेक किया, निकाल दिया, यही तो था। इधर से आया था -2, इधर से आया +3, टोटल कितना? प्लस का 1। कॉमन सेंस, देखो ये रहा, ठीक है। अगला पॉइंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब सबको पता है कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। जब तुम बचपन में थे तो एक लाइन सबको रटवा दी गई थी ना, जब तुम छोटे बच्चे थे तो तुम एक लाइन रटवाई थी, याद? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, याद है वाली लाइन? एनर्जी ना बन सकती ना बिगड़ सकती, इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तब तुम कक्षा 9वीं में थे, याद आया? कक्षा 9वीं में ना, नहीं याद आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा तुम्हें ना, ये बात समझ में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी वही है। बेसिकली कह क्या रहा है, जब तक तुमने बॉडी को रब नहीं किया, मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं किया, उससे पहले का टोटल चार्ज, ट्रांसफर करने के बाद का टोटल चार्ज इक्वल रहता है। सर अच्छे से समझो, सर कोई एग्जांपल देके समझो, अभी दिया था इससे समझो। जब तक तुमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं किए, टोटल चार्ज चेक करते हैं, चलो दोनों का मिला के, +20 +30 +50, -20 -30 -50, ट्रांसफर होने से टोटल चार्ज +50 और -50। आ जाओ ट्रांसफर होने के बाद, +20 +30 +50 तो है, -14 -36, चेक करो ये भी -50 आ रहा है। ट्रांसफर होने से पहले टोटल चार्ज चेक किया, ट्रांसफर होने के बाद टोटल चार्ज चेक किया, खत्म बात। आसान, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्लियर है, यही कहना चाहता है बस। इसी को उसने थोड़ा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, कभी भी फिजिक्स में डेफिनेशन याद नहीं करनी, ये प्रॉपर्टीज की ये लाइन जो लिखी है ना अंग्रेजी में, अरे याद थोड़ी ना करनी है, बनानी सीखो। जो बच्चा कॉन्सेप्ट समझता है ना, मैं बता रहा हूं, लोगों को लगता है रटना आसान है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नहीं, कॉन्सेप्ट समझ के तुम्हें ये सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी कि चार्ज एडिशन होता है, चार्ज का एडिटिव प्रॉपर्टी है, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है, अभी आगे जो बताऊंगा। ऐसे तुम्हें ये सिर्फ नाम याद रहने की बात नहीं है, तुम कहानी खुद लिख दोगे क्या। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज समझिए, पॉइंट समझ में? बेसिकली क्या भैया, बिफोर ट्रांसफर और आफ्टर ट्रांसफर चार्ज का सम कांस्टेंट है। द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब हमने उसको एक सिस्टम मान लिया, किसको? पाइप और सिल्क को, रिमेन्स कांस्टेंट। देख लो, दिस मीन्स द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट मे सिंपली, बट ट्रांसफर हो सकता है, बट इट मे सिंपली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो पता है ये प्रॉपर्टी लिखवाई नहीं जाती, पर ये भी तो एक प्रॉपर्टी है, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, एक नई प्रॉपर्टी, ये भी तुम पॉइंट में काउंट कर सकते हो, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, खत्म बात, आसान है। अगली पे चलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटाइजेशन क्या है? मैंने बोला सर एक काम करो, 10 इलेक्ट्रॉन दे दो सर मुझे। हमने बोला पाइप से कि भाई 10.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, 10.5 इलेक्ट्रॉन, पगला समझो क्या है? पगला समझो क्या? ऐसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है? तुमने वो देखा है मिर्जापुर, देखा उसमें दद्दा त्यागी होता है ना, तो बहुत छोटे होते हैं, तो वो डायलॉग मारता ना, अबे तुम्हारे दद्दा अद्धा है क्या? तो वो आधा इंसान को आधा थोड़ी ना बोल सकते हैं भाई, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। छोटी हाइट का मजाक उड़ा दी, इसमें बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात लगी, तौबा तौबा, तुम्हें नहीं करना ऐसा ना, किसी को बॉडी शेमिंग कभी नहीं करना, ये याद रखो लाइफ में ना, सामने वाले का मोटिवेशन गिर जाता है भाई। हाँ, लोगों ने मजाक बना दिया इन चीजों को, पर ठीक है, ठीक नहीं है, सॉरी। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या समझते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या है? कह रहा जो टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर होगा ना, टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर होगा ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है। सर इंटीग्रल क्या होता है अभी? यानी कभी भी तुम किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन या तो एक दोगे, या 2 इलेक्ट्रॉन दोगे, या 3 इलेक्ट्रॉन दोगे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लोगे, 2 इलेक्ट्रॉन लोगे, 3 इलेक्ट्रॉन लोगे, तुम कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया। पॉइंट समझ? यानी कि तुम या तो, बहुत ध्यान से देखना, या तो तुम 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे मतलब +1, या तुम 1 इलेक्ट्रॉन ले लोगे -1, यही लगा दो नेगेटिव। 2 इलेक्ट्रॉन या तो दे दोगे +2, या 2 इलेक्ट्रॉन ले लोगे नेगेटिव।